हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक है अल्कीन, जिसमें स्टडी करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय dehalogenation, that is removal of two halogen in the presence of, अरे यार बाबू हट जाओ, in the presence of zinc dust. In the presence of zinc dust, ठीक है। तो अब देखो यहां पे बेटा, जैसे यदि हमारे पास यदि हैलोजन यहां भी लगा हो, यहां भी हैलोजन, और सिर्फ हमें हैलोजन ही रिमूव करना हो, जैसे दूसरा एग्जांपल जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, यदि यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना, क्लोरीन, यहां आप यूज करेंगे जिंक डस्ट। क्या यूज किया जाएगा? जिंक डस्ट, जिससे क्या होगा, हम ये दोनों हैलोजन को रिमूव कर लेंगे और ऐसे अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अल्कीन का। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिमूवल ऑफ टू हैलोजन। अब जैसे एग्जांपल देखो, CH3C, ClH, HH और Cl, और हमें यदि दोनों हैलोजन निकालना हो, क्या निकालना हो, दोनों के दोनों हैलोजन सिर्फ ओनली, तो हम यूज करेंगे जिंक डस्ट, जिससे दोनों हैलोजन निकल जाएंगे, और जो यहां पे बनेगा वो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जिसे प्रोपीन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रोपीन। और यहां तो ये जनरल टर्म है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? अल्कीन। ठीक है, जनरल टर्म है जिसे क्या कहते हैं? प्रोपीन। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शंस का यूज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ दो हैलोजन जब रिमूव करना होता है वहां ही इसका यूज होता है, जिंक डस्ट का। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि सर एल्कोहलिक KOH और सोडामाइड का यूज कब होगा? देखो, जब किसी भी कार्बन पे या किसी भी कंपाउंड में, मान लो ऐसे, ठीक है, या चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो और अच्छा रहेगा, थोड़ा समझाने में आसानी होगी। यदि हमें यहां से सिर्फ और सिर्फ दो हैलोजन निकालना हो तो हम क्या यूज करेंगे? जिंक डस्ट। इधर लिख लो CH3, ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यदि हमें सिर्फ यहां से हाइड्रोजन और हैलोजन निकालना हो तब हम यूज करेंगे एल्कोहलिक KOH और साथ में हीट, तो HCl निकलेगा। ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCl। यदि हमें
2 मोल HCl निकालना हो, कितने मोल? 2 मोल। ठीक है, उसमें देखो क्या होता है कि मान लो A, हम पहले क्या यूज करेंगे? एल्कोहलिक KOH और साथ में हीट, तो 1 मोल HCl निकलेगा, तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl। फिर हम इस पे यूज करेंगे दूसरा B, सोडामाइड NaNH2, ये फिर 1 मोल HCl और निकालेगा, जिससे बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। या फिर हम डायरेक्ट यूज कर ले 2 मोल सोडामाइड, 2 मोल क्या? सोडामाइड, तो हम डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं क्या? 2 मोल HCl डायरेक्ट, जैसे ये ऐसे, ये HCl और ये HCl, ये बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। यदि हमने इसमें 1 मोल और यूज किया सोडामाइड का, तो ये यहां पे एसिड बेस रिएक्शंस हो जाएगा और ये साल्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये सोडियम यहां पर लग जाएगा। ठीक है, तो इसको ये साल्ट कह सकते हो आप फिलहाल। तो यहां पे एसिड बेस रिएक्शंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि हम इन सभी में डिफरेंस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, यदि हमें सिर्फ ये दोनों हैलोजन रिमूव करना है तो हम उसे वहां पे जिंक डस्ट यूज करेंगे। यदि हमें सिर्फ 1 मोल यूज करेंगे एल्कोहलिक KOH, तो सिर्फ HCl निकलेगा ये। अब देखो क्या होता है, ये जो क्लोरीन है, थोड़ा देखोगे अच्छे से, ये रेजोनेंस में आ गया डबल बॉन्ड के। यदि हम अगर 2 मोल यूज भी कर लेंगे अल्कोहल का, फिर भी ये क्लोरीन रिमूव नहीं होगा, इसलिए हमको एल्कोहलिक KOH से स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ेगा सोडामाइड, तभी ये रिमूव होगा ये क्लोरीन, क्योंकि रेजोनेंस में है ना, ये आसानी से क्लीवेज नहीं होगा, रिमूवल नहीं होगा, तो हम यूज करेंगे सोडामाइड, ये बन जाएगा। अच्छा, यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हमने 2 मोल यूज कर लिया इसका, ये 2 मोल HCl निकलेगा, ये बनेगा जो यहां बन रहा है। अच्छा, अगर हमने 1 मोल और यूज कर लिया, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये एसिड बेस रिएक्शंस हो जाएगा और ये साल्ट बन जाएगा, जिसे आगे चल करके बोलेंगे हम टॉप क्लास का न्यूक्लियोफाइल। टॉप क्लास न्यूक्लियोफाइल, इसे बोला जाएगा टॉप क्लास का न्यूक्लियोफाइल। तो नोट कर लीजिए इसको, जब भी इस तरह का रिएक्शन आएगा तो हम लोग ऐसे ही सोचेंगे। अब देखो इसके, अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें थोड़ा, पहले आप नोट कर लो इसको। ठीक है, अब देखो जैसे अब जैसे हम लोगों ने यूज किया CH3C H H CH3Cl Cl। ठीक है, अब यदि देखो हम इसको थोड़ा समझा रहे हैं आप एकदम फिल्टर तरीके से कि हम कहां पे क्या यूज करेंगे तो क्या बनेगा। इसमें 2 तरह की रिएक्शंस होती है, दोनों समझा रहे हैं। पहला रिएक्शन से यहां पे अगर हम H लगा दें तो और आसानी से समझ में आएगा। अब देखो, हमने पहला यहां पे यूज किया जिंक डस्ट, जिंक डस्ट, ये पहला रिएक्शन है। ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, दोनों Cl निकल जाएंगे और जो बनेगा वो ये बन जाएगा, दैट इज Cl2 डबल बॉन्ड CH2। यदि हमने इस पे यूज किया एल्कोहलिक KOH और साथ में हीट, ये 1 मोल HCl को रिमूव करेगा। अगर हमने इस पे यूज किया ऐसे एल्कोहलिक KOH और साथ में हीट, ये क्या करेगा? 1 मोल, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल HCl रिमूव करेगा। तो मान लो अगर ये H हो गया, हम ये क्लोरीन और ये H,
यहां रिमूव कर रहे हैं तो देखो ये Cl, ये डबल बॉन्ड, ये H और ये H बन जाएगा, जिसे हम और कर लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH2 और Cl। अब देखो यदि हमने यहां पे डायरेक्ट 2 मोल अगर सोडामाइड यूज किया तो 2 मोल HCl निकालेगा। कितने मोल? 2 मोल। तो जब 2 मोल HCl निकालेगा मतलब ये कि 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन जाएंगे यहां से, ये बन जाएगा एसिटिलीन। ये अगर तुमने 3 मोल यूज कर लिए यहां पे, 3 मोल क्या? सोडामाइड। तो अब ये क्या करेंगे देखो, 2 मोल से तो यही बनेगा, जो 1 मोल इसमें एक्स्ट्रा होगा वो इस H को हटा देगा और यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शंस करा देगा, ये बन जाएगा, जो आगे चल करके ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है। और अगर तुमने यहां पे यूज कर लिया 4 मोल, 4 मोल किसके? सोडामाइड के। ऐसे लिखा रहेगा 4 इक्विवेलेंट ऐसे। तो जब 4 यूज करने का मतलब ये हो गया ये इसके दोनों साइड सोडियम लग जाएगा, ये प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस। अब देखो इसका थोड़ा प्रॉफिट, यदि तुमने यहां पे ये 3 मोल यूज किया तो इधर ये है ना, इसका देखो मतलब, इसको इधर लेके आओ, HC ट्रिपल बॉन्ड CNA। अब तुमने अगर सामने लिखा है स्केलकाइल हैलाइड, तो यहां अटैक करेगा, ये निकल जाएगा यहां से और ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CR। ये और यहां पे अगर रिएक्शन आगे देखा जाए यहाँ पे, तो ये दोनों साइड एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन, इधर भी और इधर भी, ये यहां अटैक करेगा और ये यहां, तो इसके दोनों साइड R ग्रुप लग जाएंगे, ये ऐसा बन जाएगा। और इसी पे आगे चल करके हम लिंडलार कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन यूज करेंगे। तो ये लिंडलार यूज करेंगे तो सिस अल्कीन बनेगा, और बर्च यूज करेंगे तो ट्रांस अल्कीन बनेगा। ठीक है। लिंडलार यूज करोगे इस पर लिंडलार कैटलिस्ट तो सिस अल्कीन बनेगा, इसी पर बर्च रिडक्शन यूज करोगे तो ट्रांस अल्कीन बनेगा। नोट कर लो पहले आप लोग इसको इतना।